एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड। हमने लास्ट वीडियो में प्रेगनेंसी मिथ्स के बारे में बात की थी, उनको बस्ट किया था। अभी कुछ और सेइंग्स हैं, कुछ और मिथ्स हैं, र्यूमर्स हैं, चलिए उनके भी बारे में बात करते हैं। तो ये है पार्ट 2। अगर आप और चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 में जाइए, आपको वहाँ पे भी बहुत सारे प्रेगनेंसी मिथ्स मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप टी, कॉफी, चाय ये नहीं ले सकते, आपको स्टॉप कर देना है। ये भी एक मिथ है। आप टी, कॉफी सब ले सकते हैं। एक्चुअली कैफीन जो है वो आपके टी में होता है, कॉफी में होता है, डार्क चॉकलेट्स में होता है। तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक मात्रा है, यानी कि 200 मिलीग्राम कैफीन आप पर डे ले सकते हैं। उससे ज्यादा मत लीजिए, उससे ज्यादा हो सकता है हार्मफुल हो जाए। बट 2 स्मॉल कप्स ऑफ कॉफी आप दिन में ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद लोग बोलेंगे अरे स्मोकिंग तो बिल्कुल भी सेफ है, प्रेगनेंसी से उसका कोई मतलब नहीं है, आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप प्रेगनेंसी में स्मोकिंग आपको तुरंत स्टॉप कर देनी है। स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, अल्कोहल नहीं होनी चाहिए। इवन प्रेगनेंसी के पहले ही, जैसे अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो दोनों को ही स्टॉप करनी है अपनी स्मोकिंग एंड अल्कोहल की आदत को, क्योंकि इससे एग और स्पर्म की क्वालिटी खराब हो सकती है। और अगर आपने कंसीव कर लिया है तो एटलीस्ट तब बंद कर दीजिए, नहीं तो बच्चे को जब वो पैदा होगा तो हो सकता है लो बर्थ वेट की प्रॉब्लम हो, या आपको कंसीव करने के बाद हो सकता है मिसकैरेज हो जाए। तो स्मोकिंग या अल्कोहल बिल्कुल सेफ नहीं है, आपको इमिडिएटली स्टॉप करना है। आपको लोग बोलेंगे अब आप प्रेग्नेंट हैं, आप हील्स नहीं पहन सकते। आप बिल्कुल हील्स पहन सकते हैं, जहां तक कि आप कंफर्टेबल हैं आप पहन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो आपको वो ध्यान रखना है। अगर आप उस पर कंट्रोल है आपका तो आप पहन सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म हील पहनिए, वेजेस पहनिए, यानी नीचे से जो थोड़े चौड़े हों। पेंसिल हील मत पहनिए, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो आप हील पहन सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लोग बोलेंगे कि आप विटामिन ई लगा लो, आप कोको बटर लगा लो, आपको तो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे ही नहीं, या आप ये क्रीम लगा लो या ये मेडिसिन लगा लो, 100% स्ट्रेच मार्क्स चले जाएंगे। तो ये सेइंग भी बिल्कुल गलत है। देखिए, आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेच मार्क्स बहुत कम होंगे, लेकिन होंगे। स्ट्रेच मार्क्स ने आना ही है, किसी को ज्यादा आएंगे, किसी को कम आएंगे, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। बस आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करते रहिए तो वो कम आएंगे। और ऐसी भी कोई चीज नहीं है जो आपने लगा ली तो स्ट्रेच मार्क्स 100% चले जाएं। तो ये सब भी मिथ है कि ये दवा लगा लो, वो दवा लगा लो, आपके स्ट्रेच मार्क्स चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, वो रहेंगे, वो धीरे धीरे समय के साथ अपने आप फेड होंगे, बट वो 100% नहीं जाएंगे। इसके बाद लोग आपको तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं अब आप ट्रेवल नहीं कर सकते, मतलब आप फ्लाइट में नहीं जा सकते। आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क प्रेगनेंसी है, आप हाई रिस्क में नहीं आते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन एक बार जस्ट डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिए। अगर डॉक्टर ओके हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। और एक बार एयरलाइन से भी पूछ लीजिए कि क्या वो अलाउ करते हैं प्रेगनेंसी में ट्रैवल करना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये हो जाती हैं और आप कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लोग कार चलाने से मना करने लगेंगे, बोलेंगे कार बिल्कुल सेफ नहीं है, आपको नहीं चलानी है प्रेगनेंसी के दौरान। देखिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं फिर वही बात है, और आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कार चलाइए। इवन 9 मंथ तक चलाइए, इवन डिलीवरी तक चलाइए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। इससे प्रेगनेंसी को कोई हार्म नहीं होगा। बस आप अपना सीट बेल्ट ऑन रखिए, उसको हमेशा लगा के रखिए। जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं थोड़ा स्लो ड्राइव करिए, थोड़ा स्पीड कम रखिए, थोड़ा काम होके चलाइए। तो कहने का मतलब है आप कंफर्टेबल हैं तो आप आराम से कार भी ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद लोग बोलेंगे कि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सो, यही प्रेगनेंसी के लिए ठीक है, दूसरी पोजीशन पे मत सोना, नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप किसी भी पोजीशन में सोइए, सब ठीक है। लास्ट ट्राइमेस्टर में जाके थोड़ी सी बात आती है कि आप लेफ्ट साइड में ज्यादा सोइए, क्योंकि लेफ्ट साइड में ज्यादा सोने से बच्चे को ब्लड एंड ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से मिलता है।
लेकिन ये भी सही है कि आप पूरी रात एक साइड पर नहीं सो सकते, बॉडी पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो आप बिल्कुल करवट ले सकते हैं राइट साइड में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी को कुछ हार्म नहीं होगा। एक्चुअली आप अपना कंफर्ट पहले देखिए, अगर मदर कंफर्टेबल है, वो अच्छे से सो पा रही है, अच्छे से नींद ले पा रही है, तो सबसे अच्छी बात है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी साइड सोइए, बदल लीजिए। एक्चुअली अगर आप लेफ्ट साइड ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा है, उस तरफ सोइए, लेकिन आप दूसरे तरफ भी सो सकते हैं, फिर आप टर्न हो जाइए, तो ऐसे आप टर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लोग कहेंगे आपने स्पाइसी फूड खा लिया, अब तो आपको लेबर स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल मिथ है, स्पाइसी फूड खाने से लेबर स्टार्ट नहीं होता। स्पाइसी फूड खाने से आपको गैस होगी, एसिडिटी होगी, हार्ट बर्न हो सकता है, लेकिन लेबर स्टार्ट नहीं होता। आप जब प्रेग्नेंट होते हैं तो लोग आपको बोलते हैं कि वेट गेन तो जरूर होना चाहिए, जिसका वेट गेन नहीं होता, सिर्फ बेली निकलता है, उन लोग को लोग बोलते हैं अरे इसका तो प्रेगनेंसी ठीक नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेगनेंसी में कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा वेट गेन हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। लोग बोलते हैं अगर आपका वेट गेन अच्छा होगा तभी तो बेबी गोलू मोलू होगा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेबी को गोलू मोलू करने की जरूरत नहीं है। बेबी हेल्दी हो, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, स्मूथ हो, इस पे काम करना है। गोलू मोलू होने पे नहीं काम करना है कि आप गोलू मोलू हो या बेबी गोलू मोलू, इसका कोई प्रेगनेंसी से मतलब नहीं है। तो उतना ही खाइए जितना आप खा सकते हैं, ज्यादा खाएंगे ओवर ईटिंग करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, तो वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको भी प्रॉब्लम करेंगी एंड बेबी को भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लोग कहते हैं आप केसर खा लो तो आपका बच्चा एकदम गोरा होगा। देखिए, बच्चे का गोरा होना केसर खाने से उसका कोई मतलब नहीं है, बच्चे के जीन्स में होता है, ये जेनेटिक होता है कि बच्चे का कलर क्या होगा। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो लोग सडनली बोलना स्टॉप करते हैं कि अब आप ऑफिस बिल्कुल मत जाओ, आप प्रेग्नेंट हो गए हो, आपने कंसीव कर लिया है। आप बिल्कुल जा सकते हैं, आप कंफर्टेबल हैं तो आप पूरे 9 मंथ तक ऑफिस जा सकते हैं। कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है कि कुछ चीजें मिस ना हो, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स ले जाइए, आप फ्रूट्स ले जाइए, या घर का बना हुआ खाना ले जाइए अपने साथ, और बहुत ज्यादा देर तक एक जगह मत बैठिए, थोड़ी थोड़ी देर में आप वॉक कर लीजिए, यानी अपने पोस्चर पे भी आपको काम करना है और कंफर्टेबल रहना है। अगर आप ये सब कर लेते हैं और आप कंफर्टेबल हैं तो आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी ऑफिस जा सकते हैं जब तक कि आप कंफर्टेबल हैं। इसके बाद लोग कहेंगे कि आप ट्रेन से भी नहीं ट्रेवल कर सकते, यू आर प्रेग्नेंट। ऐसी कोई बात नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं, आप ट्रेन से जाइए, आप बस से जाइए, आप कार से जाइए, आप फ्लाइट से जाइए, आप किसी भी चीज से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, जैसा कि अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, या पहले ब्लीडिंग नहीं हुई है, ब्लीडिंग हुई है, या अदर कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तब आप हाई रिस्क में आते हैं। अदरवाइज आप लो रिस्क में हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप ऑफिस जाते हैं, अगर आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं तो भी लोग बोलते हैं नहीं नहीं प्रेगनेंसी में सीढ़ियां बिल्कुल मत चढ़ो, आप बिल्कुल चढ़ सकते हैं। आप कंफर्टेबल हैं, आपकी सांस बहुत ज्यादा नहीं फूल रही है तो आप चढ़ सकते हैं। एक्चुअली इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि हमारा बेली निकल जाता है तो हमें आगे स्टेप्स नहीं दिखाई देते, बॉडी इम्बैलेंस हो सकती है, हम गिर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं। तो अगर आपको करना है, आपको स्टेयर्स चढ़नी है, तो आप क्या करिए, आप रेलिंग को पकड़िए, फिर अप डाउन जो भी आपको करना है करिए, लेकिन आप कर सकते हैं, आप स्टेयर्स चढ़ सकते हैं। इससे प्रेगनेंसी में कोई हार्म नहीं है। स्लोली स्लोली करिए जब तक कि आप कंफर्टेबल हैं। फिर बोलेंगे कि आप प्रेग्नेंट हो गए, आप बिल्कुल नॉनवेज नहीं खा सकते। आप नॉनवेज खा सकते हैं, आप फिश, एग, चिकन, मीट सब खा सकते हैं। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है जो कि आपकी डेली की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो आप इनको बिल्कुल खा सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप पूरा तरीके से कुक्ड मीट ही खाएं, और ऐसी फिश ना लें जिसमें कि मरकरी हो। ये 2 चीजों का ख्याल रखिए, फिर आप आराम से खा सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और पॉइंट है, लोग बोलते हैं कि आप ज्यादा देर बैठे मत रहिए। अगर आप ज्यादा देर बैठ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा उल्टा हो जाएगा। देखिए, 2 पोजीशन होती है, एक नॉर्मल पोजीशन जिसमें बच्चे का हेड डाउन होता है, दूसरी पोजीशन अगर बच्चे का हेड अप हो गया जिसे ब्रीच पोजीशन कहते हैं।
तो लोग बोलते हैं कि अगर आप ज्यादा देर बैठे रह गए तो बच्चे का सर उल्टा हो जाएगा, यानी ब्रीच पोजीशन हो जाएगी। तो ये भी मिथ है, आपके बैठने से बच्चे का सर नहीं घूमता है या वो नहीं घूमता है। एक्चुअली ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बच्चे का साइज क्या है, आपका जो प्लेसेंटा है वो उसकी पोजीशन क्या है, आपके पेल्विस का क्या साइज है, ये सब बातों पे डिपेंड करता है, ना कि आपके उठने या बैठने पे। लेकिन हाँ, सारा दिन बैठे रहना इट्स नॉट एन गुड आइडिया। आपको प्रेगनेंसी में एक्टिव होना जरूरी है, तो आपका बेबी हेल्दी होगा, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। तो ये कुछ मिथ्स थे जिस पे हमने बात की। सारे र्यूमर्स हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बस आप अल्कोहल एंड स्मोकिंग को टोटली अवॉइड करिए। एंड फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे काफी खुशी होती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।